दोस्तों पूरे देश और दुनिया में सोशल इंजीनियर से मशहूर मान्यवर कांशीराम साहब सालों पहले ये कहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके बाद जगदेव बाबू आए और जगदेव बाबू ने भी लगभग लगभग यही बात कहा कि इस देश में जितने बहुजनों की आबादी है उस बहुजनों की आबादी से संसाधनों में बंटवारे करने की बात बाबू जगदेव भी किया करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबू जगदेव के जीते जी तो ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन देखिए एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को भी जातिगत जनगणना को लेकर हामी भरनी पड़ी है और अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने कल बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है और इसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष जो है रंग लगा रहा है, वही विपक्ष जो है पटाखे फोड़ रहा है। लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस जातिगत जनगणना का जो ऐलान केंद्र सरकार ने किया है उसको लेकर चिंतित है। और वो आबादी दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के बहुजनों की है। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चिंता जातिगत जनगणना को लेकर इस देश के बहुजन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसको चिंता की बात बहुजन नेताओं को भी सोचनी चाहिए। पूरी बात दोस्तों विस्तार से बताऊंगा इस जातिगत जनगणना से किसको ज्यादा फायदा और नुकसान होने वाला है, पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है, तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने नेताओं को श्रेय देने का काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये आरजेडी की वजह से हुआ, कोई लोग कह रहा है कि कांग्रेस की वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एएसपी की वजह से। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे पहले जातिगत जनगणना इस देश में कराने की मांग मान्यवर कांशीराम साहब ने उठाई थी और उसके बाद इसका कई बार जो है आपको बता दूं कि जमीन पर संघर्ष भी करना पड़ा था। लेकिन लंबे संघर्ष करने के बावजूद भी मान्यवर कांशीराम साहब और बाबू जगदेव की जो सोच थी उस सोच पर जातिगत जनगणना पूरे देश भर में उस समय नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हामी भरा है, ये केंद्र सरकार हामी इसलिए भी भरा है क्योंकि आपको बता दूं कि इस देश की सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसके प्रमुख बहन कुमारी मायावती भी लगातार पूरे देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से मुद्दा उठाने का काम किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आधुनिक दौर के बहुजनों के सबसे मजबूत नेता के तौर पर, तेज तर्रार नेता के तौर पर, जुझारू नेता के तौर पर देखे जाने वाले भीम आर्मी के चीफ और चंद्रशेखर आजाद का भी कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर जो संसद भवन में उठाने का काम किया और सरकार को घेरने का काम किया था। और चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में कहा था कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए ताकि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं और उनके संख्या के हिसाब से, उनके डाटा के हिसाब से, उनके आंकड़े के हिसाब से उनको उतनी जो संसाधन है मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब जातिगत जनगणना होगी। और ये बात दोस्तों पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद ने उठाई थी। बहन कुमारी मायावती जी भी लगातार समय समय पर इस देश के सरकारों से जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर हमेशा से तीखे स्वर में सवाल पूछने का काम किया है। और इसको लेकर देखिए ये कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष का तो जीत है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इसको लेकर बहुत पहले से ही आवाज उठाती रही हैं। चंद्रशेखर आजाद भी पहले दफा संसद में पहुंचे और उन्होंने मजबूती से भी इसकी आवाज उठाई। इसलिए कहा जा रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी को तो जीत इसको माना ही माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज में चिंता है और चिंता दोस्तों सोचने वाली है। और सोचने वाली इसलिए क्योंकि जरा सोचिए, सरकार जातिगत जनगणना कराने का तो बात कर दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां देश में पहलगाम का मुद्दा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार, पूरे देश को लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। और ऐसे कंट्रोवर्सी के बीच में ये बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा को क्यों लॉन्च किया गया। खैर इसको अगर आप छोड़ भी दें
तो सोचिए, बिहार में जातिगत जनगणना दोस्तों संपन्न हो गया। किस जाति के कितने लोग हैं इस जाति का भी पता चल गया। किस जाति के लोगों के पास कितने संसाधन है, किस जाति के लोग नौकरियों में कितना काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस जाति के कितने लोग हैं, ये सारा का सारा डाटा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करके स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सोचिए और जरा कल्पना करिए कि बिहार के जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई, क्या संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल पाई? जवाब है नहीं। आज जातिगत जनगणना दोस्तों कागजों में तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के हिसाब से जो फायदा वो पहुंचना चाहिए, वो फायदा इस देश की एसएसटी ओबीसी और खासकर बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसको लेकर बिहार में जो एसएसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, अदर माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई फायदा जो है दिख नहीं रहा है। क्योंकि सरकार का ये दावा था और वादा था कि अगर जाति पहले तो जातिगत जनगणना होगी और कितनी संख्या कौन सी जाति के कितने लोग होंगे जब ये पता चलेगा तो उनकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना हुआ लेकिन संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस देश के बहुजनों की बड़ी चिंता यही सता रही है कि अगर पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होगा तो जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हुआ उसका कोई फायदा और रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर पूरे देश भर में जो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया जिसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च होंगे और उसका फायदा बिहार में जिस तरीके से नहीं मिला, इसकी क्या गारंटी है कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होगा तो उसका फायदा पूरे देश भर के एसएसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोगों को मिलेगा? ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है। और सवाल ये इसलिए पनप रहा है क्योंकि बिहार में जनगणना हो गई है और सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और देखिए कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर बहुजन समाज को लोग चिंतित हैं कि इस देश में जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, जो निजी संस्थान है, उसमें एससी एसटी और ओबीसी की कितनी भागीदारी है, ये भी काफी चिंता का विषय। सरकार को इस पर भी सोचनी चाहिए और इसकी भी पता लगानी चाहिए। 50% यानी 50% की जो दीवार है इसको भी तोड़ने की बात सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा, न्यायिक मुद्दा, कॉलेजियम सिस्टम, जिस पर से हमेशा से विपक्ष का सवाल उठता रहा है और विपक्ष हमेशा से सरकार को घेरते रहा है कि जिस तरीके से किसी भी पोस्ट पर जाने के लिए उसका एक क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए एग्जाम को क्रैक करके जाना पड़ता है, लेकिन इस देश में जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम के तहत सारे के सारे जज बहाल होते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की भी बात सरकार को इस जातिगत जनगणना के साथ साथ करनी चाहिए। और इसी को लेकर पूरे देश भर में दोस्तों चिंता लोगों को सता रही है। चिंता ये भी है कि सरकार जातिगत जनगणना तो करा रही है, लेकिन इस जातिगत जनगणना के साथ साथ सरकार को यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में जो रिजर्वेशन है वो इस देश के एसएसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोग मिले, इसके लिए सरकार को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और इसको लेकर पूरे देश के लोगों को पता है कि जो सरकारी सेक्टर में जॉब है सिर्फ 2% ही रह गए हैं, 98% प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां रह गई है। तो सोचिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राइवेट सेक्टर में है और उसमें रिजर्वेशन 0 है। इसलिए सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टरों में भी रिजर्वेशन देने की बात इस देश के सरकारों के द्वारा होनी चाहिए। अन्यथा अगर केंद्र की सरकार जो पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने की बात करी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी झलक रही है, दोनों लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे में रंग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर जातिगत जनगणना हो गई, संख्या भी आ गई, किस डिपार्टमेंट में किस जाति के कितने लोग हैं पता चल गया, फिर भी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली, तो फिर समझिए कि सरकार का ये करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ भी जो है पानी में चला जाएगा, जिससे बिहार में हुआ और कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। और यही है चिंता जो कि लोगों को सता रहा है। और इसको लेकर देखिए तमाम लोग जो है इसके स्वागत कर रहे हैं। इसको लेकर जो है अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने लिखा है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसको लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इसको लेकर तो बीएसपी जो है हमेशा से मांग उठाई है और सरकार को निष्पक्ष तरीके से काम करने की बात कही है और मंशा पर सवाल भी उठाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्र में
सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जातिगत जनगणना का पूरे देश में कराने का फैसला लिया, उसको लेकर बहन जी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया। उसमें लिखा कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम। इसका स्वागत बीएसपी इसका मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को साथ साथ जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए, बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला लिया, ये देर से लिया गया, लेकिन ये फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन ये सिर्फ जातिगत जनगणना ही बनकर न रह जाए, ये जन कल्याण करने की भी ये जनगणना काम करे। और ये तभी हो पाएगा जब पहले संख्या आएगी और संख्या के हिसाब से इस देश में जो संसाधन है उस संख्या के हिसाब से संसाधनों में बंटवारा होगा। और ये केंद्र सरकार को रोड मैप बताना चाहिए, जैसा कि जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से पूछा है, मोदी सरकार से सवाल पूछने का काम किया और कहा है कि सरकार ने ठीक है कह दिया कि इस देश में, पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन रोड मैप क्या होगा, कैसे कराएगी, कैसे डाटा को कलेक्ट करेगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी करने की बात राहुल गांधी ने करी और कहा है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, अन्यथा जातिगत जनगणना बिल्कुल फेलियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर चिंता जो है बहुजन समाज के लोगों में सता रहा है। और यही है कि एक तबका जहां इसका समर्थन में कर रहा है, वही दूसरा तबका जो है इस मुद्दे को लेकर चिंतित है, क्योंकि बिहार एक एग्जाम्पल है, तेलंगाना भी इसका एग्जाम्पल है, जहां पर जातिगत जनगणना हुई, बिहार में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन संख्या के हिसाब से SC ST और ओबीसी अदर माइनॉरिटीज लोगों को संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। तो फिर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, देश के संसाधन में बंटवारा करने का जो बात किया है, ये सरकार लागू करा पाएगी भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं, एक तबका खुश है तो दूसरा जो है इसका कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता जता रहा है। फिलहाल इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी जीत बताई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद को भी, जो उनके समर्थक हैं, उनकी जीत बता रहे हैं। कह रहे कि चंद्रशेखर आजाद ने भी लंबे समय से जातिगत जनगणना को कराने का मांग, जब वो संसद में नहीं पहुंचे हुए थे तभी उठाते थे, संसद में पहुंचे तभी जो है लोकसभा स्पीकर से जातिगत जनगणना को कराने का मांग पूरे देश भर में उठाया था। और अब फाइनली सरकार ने इस पर मुहर लगा दिया और पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। तो सरकार के इस फैसलों को आप किस रूप में देखते हैं? बहुजनों की जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं को आप किस रूप में देखते हैं? जो चिंता है वो कितना सही और कितना गलत है, सरकार का क्या मंशा है तो सरकार ही जाने। लेकिन बहुजन समाज के लोगों के बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है जातिगत जनगणना से बहुजन समाज को कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।